145 देश लोग 145 कंट्रीज के स्टूडेंट्स उस कैंपस के अंदर पढ़ने आते हैं। केरल से लेकर कश्मीर तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक के लोग जेएनयू के अंदर पढ़ते हैं और वहां पर हम लोगों को सवाल करने के लिए सिखाया जाता है, क्वेश्चन रेज करने के लिए सिखाया जाता है और ये क्वेश्चन हम रेज करते हैं खुद से, समाज से, सरकार से और व्यवस्था से। और हमारे सवाल से जो लोग घबराते हैं वही हमारे आवाज को, हमारे सवाल को दबाना चाहते हैं, हमारे ऊपर सेडिशन लगाते हैं, वीडियो डॉक्टर करवाते हैं, पूरे देश के अंदर जूता चलवाते हैं। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं, ना आपके जूते से डरेंगे, ना आपके बम से डरेंगे, ना आपके झूठ से डरेंगे। सच को सच और गलत को गलत करेंगे क्योंकि हम जेन्युइन हैं। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये आजकल एक नया सगुफा छोड़कर आए हैं, कहते हैं कि जेएनयू में एंटी नेशनल रहते हैं। जेएनयू में एंटी नेशनल नहीं रहते हैं मोदी जी, जेएनयू में नेशनल लोग रहते हैं और जो लोग नेशनल नहीं हैं हम उनके खिलाफ एंटी हो जाते हैं। इसीलिए हम एंटी नेशनल नहीं, एंटी आरएसएस हैं, एंटी मोदी है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे आपने मोहसिन का चेहरा लगा रखा है, लोग मोदी जी का चेहरा लगा करके घूम रहे थे। एक फर्क याद रखिएगा, ये चेहरा बेदाग है, वो चेहरा दागदार है। उसके चेहरे के ऊपर दंगों के खून के छींटे हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और ये चेहरा बेदाग है। इसी तरह की चुनावी रैलियों में मोदी जाकर कहते, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ मोदी जी, अब जब आप चुनाव जीत कर आए हैं, जनता कह रही है अब और सहना होगा महंगाई की मार, आ गई है निकम्मी मोदी सरकार। ये स्थिति इन्होंने देश के अंदर पैदा कर दी है। नमस्कारम दोस्तों, पटाम्बी के आप तमाम लोगों को, केरला के तमाम लोगों को हम जेएनयू की तरफ से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं, उनको जय भीम और लाल सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं दो चीजों के लिए माफी मांगना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त मलयालम स्पीकिंग हैं, लेकिन ये मेरी गलती है कि मैं अभी तक मलयालम सीख नहीं पाया हूं, इसीलिए मैं हिंदी में बातचीत करूंगा, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। केरला में गर्मी पड़ रही है, अगर प्यास लगेगी तो कम से कम पानी मांगने के लिए आना चाहिए। खैर दोस्तों, हमेशा से केरला आना मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। हालांकि मैं आज तक एक बार ही केरला आया हूं। 2012 में एर्नाकुलम के अंदर लड़कियों का कन्वेंशन बुलाया गया था, कन्वेंशन फॉर द गर्ल्स, एंड आई हैव अटेंडेड दैट कन्वेंशन विथ आवर डेलीगेट्स, दोज हु हैव केम फ्रॉम दिल्ली। और उसके साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि केरला हमेशा से दो और चीजों के लिए जाना जाता है। एक कि यहां पर महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है, और दूसरा जो लिटरेसी रेट है 93% से ज्यादा, उसमें महिलाओं की भी लिटरेसी बहुत पुरुषों के बराबर है। इसके लिए हम केरला को सलाम करना चाहते हैं। दोस्तों, ये बहुत दुखद है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी यहां आए थे और उन्होंने कहा कि केरला के आदिवासियों की हालत सोमालिया से भी बदतर है। और बहुत अच्छा शब्द जो है केरला के लोगों ने पूरी दुनिया को सिखाया, पोड़ा मानो मोदी। मोदी जी, हिंदी में अगर इसको कहें, मोदी जी आपसे नहीं हो पाएगा। आपसे इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि सब्सिडी के पैसे से
अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी हम लोग करते हैं और सोमालिया के एक्सपर्ट मोदी जी बन जाते हैं। फोटो देखकर अपना ज्ञान पढ़ाने वालों की यही हालत होती है कि वो इतिहास पढ़ते नहीं, इसीलिए इतिहास में फेल कर जाते हैं। और जब पूरा देश जाते हैं तो गलत इतिहास बोलकर आते हैं, और जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश का इतिहास बदल देना चाहते हैं। तो हम उनको कह देना चाहते हैं कि यह देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। यह देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। यह देश जितना मुसलमानों का है उतना ही ईसाइयों का है, और जितना ईसाइयों का है उतना ही पारसियों का है, जैनियों का है, बुद्धिस्टों का है, और उतना ही उन तमाम इंसानों के लिए है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इसीलिए इस देश को धर्म के आधार पे जो लोग बांटना चाहते हैं वो कभी बांट नहीं पाएंगे। उनका जो इतिहास बदलने का साजिश है, वो इतिहास बदलकर अपना काला काम छुपाना चाहते हैं, शायद वो उसको भी नहीं बदल पाएंगे। इनका काला इतिहास क्या है? इनका काला इतिहास ये है कि जब केरल से लेकर कश्मीर तक लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तब ये अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। जब इस देश के अंदर लोग फांसी पर चढ़ रहे थे, जेल जा रहे थे, तब ये अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। और जब देश आजाद हुआ, देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने मानने से इसलिए इनकार कर दिया कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक दलित लिख रहा था। हम कहना चाहते हैं कि आपकी इस ऊंच नीच वाली मानसिकता को, आपकी इस कॉलोनियल माइंडसेट को, आपके इस फ्यूडल और कैपिटलिस्ट माइंडसेट को हम बदल करके रख देंगे, क्योंकि आप इतिहास नहीं बदले हैं। हम इतिहास बदलने वाले लोग हैं, हम समाज को बदलने वाले लोग हैं, और हम समाज को बदल करके रहेंगे। ये बात हम आपको बता देना चाहते हैं। ये आजकल एक नया सगुफा छोड़कर आए हैं। कहते हैं कि जेएनयू में एंटी नेशनल रहते हैं। जेएनयू में एंटी नेशनल नहीं रहते हैं मोदी जी, जेएनयू में नेशनल लोग रहते हैं, और जो लोग नेशनल नहीं हैं हम उनके खिलाफ एंटी हो जाते हैं। इसीलिए हम एंटी नेशनल नहीं, एंटी आरएसएस हैं, एंटी मोदी हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। और एंटी आरएसएस और एंटी मोदी होने का कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। व्यक्तिगत कारण इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन में कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। हम लोग जिस तबके से आते हैं, जब स्टूडेंट्स कुछ बोलते हैं, जब स्टूडेंट्स सवाल उठाते हैं सरकार की एंटी पीपल पॉलिसी के खिलाफ, जब स्टूडेंट्स सवाल उठाते हैं एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन का, जब स्टूडेंट्स सवाल उठाते हैं इस देश के अंदर सेंस ऑफ जस्टिस का, सोशल जस्टिस का, जेंडर जस्टिस का, सेकुलरिज्म का, तब इनको पेट में दर्द होने लगता है। ये बात मैं इनको बता देना चाहता हूं। इसीलिए इन्होंने एक सगुफा छोड़ा है एंटी नेशनल का। यह सगुफा इसलिए छोड़ा गया है ताकि देश के अंदर जो खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नौजवान यूथ लोगों की का जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 65% है, तो ये जो 65% पॉपुलेशन है उसके सामने एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन का सवाल नहीं रहे, उसके सामने धर्म का झगड़ा लगाकर, रिलीजन का झगड़ा लगाकर समाज और देश को बांटा जा सके, इसीलिए नेशनल और एंटी नेशनल का डिबेट खड़ा किया जा रहा है। इसीलिए नेशनल और एंटी नेशनल का डिबेट खड़ा किया जा रहा है ताकि 15 लाख रुपए का सवाल लोगों के दिमाग से भूल जाएं, ताकि ब्लैक मनी का सवाल लोगों के माइंड से इरेज करा दिया जाए, ताकि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के सवाल को लोगों के माइंड से इरेज करा दिया जाए। एम्प्लॉयमेंट भी इनसे नहीं हो पाएगा। यहां पर भी आप लोग कह सकते हैं पोलावरम मोदी, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट भी देने वाले नहीं हैं।
एम्प्लॉयमेंट ये इसलिए नहीं देने वाले हैं कि इसी तरह की चुनावी सभा में घूम घूम कर, जहां आपके जैसे कुछ लोग, जैसे आपने मोहसिन का चेहरा लगा रखा है, लोग मोदी जी का चेहरा लगा करके घूम रहे थे। एक फर्क याद रखिएगा, ये चेहरा बेदाग है, वो चेहरा दागदार है। उसके चेहरे के ऊपर दंगों के खून के छींटे हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, और ये चेहरा बेदाग है। इसी तरह की चुनावी रैलियों में मोदी जाकर कहते, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ मोदी जी, अब जब आप चुनाव जीत कर आए हैं, जनता कह रही है अब और सहना होगा महंगाई की मार, आ गई है निकम्मी मोदी सरकार। ये स्थिति इन्होंने देश के अंदर पैदा कर दी है। इनके पास इनका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, विद्यार्थियों को अपना निशाना बनाना शुरू किया है। हमारे एक साथी आकर के बोल रहे थे कि कन्हैया कुमार आज के चे गुवेरा हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, कन्हैया कुमार आज के जमाने के चे गुवेरा नहीं हैं। आप वो तमाम लोग जो इस देश के अंदर सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, जस्टिस में बिलीव करते हैं, सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं। आप बिलीव करते हैं कि सबको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो। उनके लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, आप लोग चे गुवेरा हैं, आप लोग भगत सिंह हैं, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और आज ये मुद्दा इस देश के अंदर बना है कि जो वादे चुनाव के अंदर किए जाते हैं, उन वादों को हम भूलेंगे नहीं, और उन वादों पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करेंगे, अपने एमपी और एमएलए से सवाल करेंगे कि बताइए एमएलए साहब, पिछली बार आप चुनाव में कहा था कि सड़कें बन जाएगी, बिजली आ जाएगा, और स्कूल खुलेंगे, और अस्पताल खुलेंगे, और रोजगार मिलेगा, और गरीबी कम होगी। ये सब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए। अगर ये सवाल हम लोग खड़ा नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने डेमोक्रेसी को ठीक से समझते नहीं हैं। हमको अपने डेमोक्रेसी को ठीक से समझना है, अपने राइट्स को ठीक से समझना है, और इस सवाल को लेकर के लड़ना है कि अगर हमारा वोट आप लेते हैं, अगर हमारा वोट लेकर आपकी गाड़ी के ऊपर बत्तियां लग जाती है, अगर हमारा वोट लेकर आपका घर 1 महला से 2 महला, 3 महला से 4 महला हो जाता है, अगर हमारा वोट लेकर आप पार्लियामेंट और विधानसभा में जाते हैं, तो ये सवाल हम आपसे पूछेंगे। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि वेयर इज आवर एजुकेशन, वेयर इज आवर एम्प्लॉयमेंट, व्हाट अबाउट आवर पॉवर्टी। ये सारे सवाल हमको पूछना चाहिए। और ये सवाल जब पूछते हैं, और ये सवाल जहां पूछना सिखाया जाता है, उन लोगों को बहुत चालाकी से एंटी नेशनल बताया जाता है। जेएनयू एक ऐसी जगह है दोस्तों, आपके आसपास के बहुत सारे लोग जेएनयू में पढ़ते होंगे। 145 देश के लोग, 145 कंट्रीज के स्टूडेंट्स उस कैंपस के अंदर पढ़ने आते हैं। केरल से लेकर कश्मीर तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक के लोग जेएनयू के अंदर पढ़ते हैं, और वहां पर हम लोगों को सवाल करने के लिए सिखाया जाता है, क्वेश्चन रेज करने के लिए सिखाया जाता है। और ये क्वेश्चन हम रेज करते हैं खुद से, समाज से, सरकार से और व्यवस्था से, और हमारे सवाल से जो लोग घबराते हैं, वही हमारे आवाज को, हमारे सवाल को दबाना चाहते हैं, हमारे ऊपर सेडिशन लगाते हैं, वीडियो डॉक्टर करवाते हैं, पूरे देश के अंदर जूता चलवाते हैं। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं, ना आपके जूते से डरेंगे, ना आपके बम से डरेंगे, ना आपके झूठ से डरेंगे। सच को सच और गलत को गलत करेंगे, क्योंकि हम जेन्युइन हैं। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों, एक बात जेएनयू में हमेशा बोली गई है, और मैं केरला के तमाम लोगों के लिए बहुत रिक्वेस्ट के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। और जेएनयू हमको लड़ना सिखाता है, और ये लड़ाई हम सिर्फ संसद में नहीं लड़ते हैं, ये लड़ाई हम सिर्फ असेंबली में नहीं लड़ते हैं,
ये लड़ाई गली कूचों से उठाकर, सड़कों से चलाकर संसद तक पहुंचाते हैं। ये हमारा काम है। इसीलिए दोस्तों, बिहार से चलकर मैं जेएनयू आया और जेएनयू से चलकर के पटाम्भी आया हूं। और आपका मोहसिन पटाम्भी से चलकर जेएनयू गया है और जेएनयू से चलकर के पटाम्भी आया है। गली में लड़ने वाले इस लड़के को, इस नौजवान साथी को, आम आवाम के हक की बात करने वाला, सबके हक की बात करने वाला, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाला, इक्वलिटी और जस्टिस की बात करने वाला अपने इस साथी को सड़क से विधानसभा पहुंचाइए, ये अपील मैं आप लोगों से करने के लिए आया हूं। दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग पॉलिटिकल लीडर हो गए हैं, घूम घूम करके चुनाव प्रचार करते हैं। हमने कहा, साहब, अगर आप संघी हैं, अगर आप आरएसएस के हैं, बीजेपी के हैं, तो आपको कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि आपको कहने से क्या होगा, आपके दिमाग में नकली वीडियो चला दिया गया है। लेकिन अगर आप संघी और बीजेपी नहीं हैं, अगर आप सुनने की स्थिति में हैं, तो आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि हम लोग राजनीति चुनाव लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति समाज में इक्वलिटी और सोशलिज्म को लाने के लिए करते हैं। ये बात आप आज जान जाइए। और हम किसी के पक्ष में और किसी के खिलाफ में चुनाव पर प्रचार करने नहीं आए हैं। हम पटाम्भी की इस धरती पर अपना नौजवान साथी मोहसिन, जो इस देश के अंदर एक एक स्टूडेंट्स को फेलोशिप मिलना चाहिए, उसको लेकर के हमारे साथ लाठियां खा रहा था, उसके साथ अपना प्यार बांटने आए हैं, अपना अनुभव और अपना साथ साझा करने के लिए आए हैं। और ये बताने आए हैं कि जब इस देश के अंदर सब कुछ राइट नहीं हो, जब इस देश के अंदर राइट होना मुश्किल हो जाए, तब आप लेफ्ट होकर के ही चीजों को राइट कर सकते हैं। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम कोई जगह नहीं छोड़ने वाले। न पटाम्भी की गलियों को, तमाम लोगों के शिक्षा और रोजगार के लिए जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए उसको लेकर, न केरला की धरती को, न हिंदुस्तान की धरती को, न सड़क को, न संसद को, न विधानसभा को, हम कोई जगह छोड़ने वाले नहीं हैं। हम तमाम जगह पे जाएंगे और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई पॉलिटिकल अल्टरनेट नहीं, बल्कि एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स की लड़ाई को खड़ा करेंगे। और उस अल्टरनेट पॉलिटिक्स की लड़ाई का एक सिपाही साथी मोहसिन आपके बीच है। ये बात मैं आपसे शेयर करने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं कि जेएनयू के अंदर एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से केरला के एक एक लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप जेएनयू के पक्ष में खड़ा होकर, स्टैंड विद जेएनयू का स्लोगन उठाकर आपने इस देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत की आवाज को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी के वॉइस को स्ट्रॉन्ग किया है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और ये डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश में आजकल सरकारें जिन मुद्दों पे बनती है, उन मुद्दों पे सरकार चलती नहीं है। सरकार बनाते हैं कि हम आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे, लेकिन अपने जीवन में खुशहाली आ जाती है और 5 साल में से थोड़ी सी खुशहाली ला करके चुनाव के वक्त, कैंपेन के वक्त हमको बांट करके नोटों के रूप में हमारी खुशहाली फिर से जो 5 साल के लिए छीनना चाहते हैं, हम उनको कह देना चाहते हैं कि ये खुशहाली हम आपको गिरवी नहीं रखने वाले हैं, ये खुशहाली हम आपको छीनने नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी हमारा फंडामेंटल राइट है और इस फंडामेंटल राइट को हम लेकर रहेंगे, इस फंडामेंटल राइट को लेकर के हम लड़ेंगे। ये बात हम इनको कहना चाहते हैं। चुनाव लड़ेंगे बुलेट ट्रेन के नाम पर और वोट मांगेंगे नेशनल एंटी नेशनल के नाम पर। उनको कहिए कि इस देश में न्यायालय है, आज भी न्यायालय का एक फैसला आया है, आज भी कोर्ट का एक निर्णय आया है कि जो पनिशमेंट जेएनयू स्टूडेंट्स के ऊपर जेएनयू के वाइस चांसलर ने सरकार के इशारे पे किया था,
कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है और न्यायालय ने न्याय के पक्ष में एक फैसला दिया है। जरा कानून में भरोसा कर लीजिए, जरा न्याय और संविधान में भरोसा कर लीजिए। न्याय और संविधान में भरोसा कर लीजिएगा तो जो गलत है उसको न्यायालय सजा देगी। लेकिन याद रखिएगा कि अगर सही को सही और गलत को गलत कहने की परंपरा इस देश के अंदर स्थापित हो गई तो सबसे पहला नंबर आपका आने वाला है। और ये बात मैं बहुत कैटेगोरिकल तरीके से आपको कन्वे करना चाहता हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देयर इज अ वेरी पॉपुलर ऑथर पोएट, हिज नेम इज ब्रेख्त। एक्चुअली देयर वाज, बट फॉर मी देयर इज। ब्रेख्त सेड दैट कि हर किसी का नंबर एक दिन आता है। पहले वो यहूदियों के लिए आए और मैं चुप रहा। उसके बाद वो कम्युनिस्टों के लिए आए, फिर मैं चुप रहा। फिर वो मेरे लिए आए, तब बोलने वाला कोई नहीं था। इस देश के अंदर जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर जो हम लोग जमहूरियत की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर जो हम लोग सबके लिए जस्टिस और इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर गांधी से लेकर अंबेडकर तक, नंबूदरी पाद से लेकर पीसी जोशी तक, इस देश के अंदर भगत सिंह से लेकर सावित्रीबाई फुले तक जो लड़ाई खड़ी की जा रही है, वो लड़ाई जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है, वो लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशनल को बचाने की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई को हम हारते हैं तो इस देश के अंदर एक कम्युनल फासिस्ट गवर्नमेंट बनी है। अगर इस कम्युनल फासिस्ट गवर्नमेंट को हमको हराना है तो हमको इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आज जेएनयू का नंबर आया है, हमारा नंबर कब आएगा। आज जेएनयू का नंबर आया है, जेएनयू के पक्ष में बोलिए, मोहसिन को वोट कीजिए, वरना एक दिन आपका नंबर आ जाएगा। ये बात मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं।